उसकी कल्पना करते करते पूरा जीवन समर्पित किया कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया, कि जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी ने किया उस संघर्ष को पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी हम सब युवाओं की। आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। सब अलग अलग विचारधारा के लोग, एक दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से सटे वैशाली लोकसभा सीट पर भी चिराग पासवान ने अपनी दावेदारी तेज कर दी है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। चिराग पासवान आज यानी गुरुवार को वैशाली पहुंचे थे। सिंह का था में लोजपा रामविलास के कई बड़े नेता थे, जिसमें वो तमाम नेता थे जो वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि लोजपा रामविलास में शामिल हुए रविरंजन सिंह वैशाली में एक बड़ा चेहरा है और जिस तरह लाखों की भीड़ आज चिराग पासवान की सभा में नजर आई, चिराग गदगद तो थे ही, वैशाली ने यह बता दिया कि वैशाली में लोजपा के लिए अभी बहुत दम बचा हुआ है। इस अवसर पर चिराग पासवान ने क्या कहा, पहले उनके पूरे भाग सर नहीं, मैं उनके साथ हूं सर, इसका कोई मतलब नहीं है। बल्कि विकसित बिहार के निर्माण की एक नींव है और ये बातें हम सबको जानना जरूरी है। हम सबको बिहारी बस के महत्व को समझना जरूरी है। कई पीढ़ियों ने अपनी कुर्बानी दी, कई पीढ़ियां समाप्त हो गई विकसित बिहार के निर्माण की सोच, उसकी कल्पना करते करते। मेरे खुद के अपने पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन समर्पित किया कि किस तरीके से बिहार को एक विकसित राज्य बनाया। ये जिम्मेदारी हम सब युवा पीढ़ी की है कि जो संघर्ष हमारी पिछली पीढ़ी ने किया उस संघर्ष को पूर्ण विराम लगाने की जिम्मेदारी हम सब युवाओं की, ताकि आने वाले दिनों में एक विकसित बिहार, एक बेहतर बिहार हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंप कर जा सकते। हमारे बुजुर्गों ने निरंतरता में प्रयास किया, पर हकीकत है कि आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी बिहार एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। गठबंधन बनाने का प्रयास करें। सब अलग अलग विचारधारा के लोग, एक दर्जन ऐसी पार्टियां हैं जिनके नेता स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। वो लोग अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से समझौता कर एक मंच पर आ रहे हैं। क्यों? ताकि वो मौजूदा केंद्र सरकार को हटा सके, एक ऐसी सरकार जो हर कदम पर विकास के कार्य करे। अभी G20 का आयोजन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। एक ऐसा भव्य आयोजन जिसकी देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने सराहना की। भारत ने अपना दम दिखाया कि किस तरीके से इतनी खूबसूरती से, इतनी भव्यता से तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों से आए हुए राष्ट्राध्यक्षों के लिए इतना भव्य आयोजन भारत में किया गया। और उसके बाद हमारे तमाम विपक्षी दल के नेता एकजुट होते हैं सिर्फ और सिर्फ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए। साथियों, आज जब हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ये हम लोग को समझना जरूरी है कि जरूरत है एक ऐसी सरकार के निर्माण की जो जात पात धर्म मजहब से उठकर सबको एक साथ लेकर चलने की बात करे। हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने निरंतरता में हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। कभी दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी महिला, कभी पुरुष,
रूस, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, सिर्फ हम लोग को बांटने का काम किया। जबकि हकीकत है कि पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर एकमात्र कोई फर्क है, एकमात्र कोई भेद है, तो वो सिर्फ इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है, और इस गरीब वर्ग में हर जात का धर्म मजहब के लोग होते हैं। हम लोग तब तक विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते जब तक हर गरीब आदमी को, हर गरीब व्यक्ति को उस पंक्ति में खड़े अंतिम पायदान के हर एक व्यक्ति को जब तक हाथ पकड़कर मुख्य धारा के साथ हम लोग नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम लोग विकसित बिहार की कल्पना नहीं कर सकते। और यही आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आया। मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित बिहार बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं। मैं किसी धर्म या जाति के बिहारियों की नहीं, मैं पूरे 13 करोड़ बिहारियों को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने की बात करता हूं। पर मैं ये भी जानता हूं साथियों कि अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है तो आप सबके साथ ही, आप सबके साथ शिक्षा की मांग करता है, बिहार में ही युवाओं के लिए बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार के किसानों की बात करता है, बिहार के मजदूरों की बात करता है, बिहार के बुजुर्गों की बात करता है, बिहार की महिलाओं की बात करता है। अनंत संभावनाएं हैं इसको विकसित राज्य बनाने को लेकर, अनंत संभावनाएं। यहाँ देश से नहीं दुनिया से लोग आते हैं। एक एक महापुरुषों की जन्म स्थली रही है, बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलन की जननी रही है ये लोग, ये धरती, ये वैशाली लोकतंत्र की जननी रही है। सोचिए एक ऐसी धरती जहाँ पर गौतम बुद्ध से लेकर भगवान महावीर से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर मेरी माता सीता तक जिसकी धरती ये रही हो, अनंत संभावनाओं से भरी हुई ये धरती। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है तो बताइए मेरी माता सीता का सीतामढ़ी में उतना ही भव्य मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर ये व्यक्तिगत आस्था की बात अलग है, जिसकी आस्था है वो बात अलग है, पर साथ ही में सोचिए जब अगर उतना ही बड़ा भव्य मंदिर बनेगा, एक 6 लेन का कॉरिडोर बने अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में, कि जो व्यक्ति भगवान राम के दर्शन करने जाए वो माता सीता का आशीर्वाद देने आए, सोचिए। तो आपने सुना चिराग पासवान ने पीएम नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था जताई, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के सवाल पर जनता से समर्थन मांगा और कहा कि उनके लिए पद बड़ा नहीं है, बिहार का विकास बड़ा है। इससे पहले पटना से सड़क मार्ग से नहीं जाकर चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से वैशाली पहुंचे। हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी भीड़ लगी और ये पहला मौका था कि चिराग पासवान ने पटना से वैशाली जाने के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह की भीड़ जुटी वैशाली में, आज चिराग गदगद थे। पूरे बिहार में चिराग इससे पहले सड़क मार्ग से ही जाकर अपनी सभाओं को संबोधित करते थे। पटना से वैशाली की दूरी महज 50 से 60 किलोमीटर है, पर इस दूरी को तय करने के लिए आज चिराग पासवान ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया और लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि उस हेलीकॉप्टर का खर्च जो व्यक्ति आज पार्टी में शामिल हुआ रवि रंजन सिंह, उसने उठाई। हालांकि ये कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हमने लोजपा के कई प्रवक्ताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी जानकारी है कि वैशाली पर चिराग पासवान ने अपना दावा प्रस्तुत कर दिया है। कई सारे दावेदार हैं, अब किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है और वैशाली जहां से गणतंत्र की पहली पाठशाला की शुरुआत होती है, वहां अगर ये सीट लोजपा रामविलास को जाती है तो इस सीट का दावेदार कौन होगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।